हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले हम पीरियड पे एक वीडियो डाले थे जिसमें लड़कियों को क्या क्या सामना करना पड़ता है, किस किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। आज हम पीरियड में पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या सही में ये अपवित्र होता है, इस बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। पीरियड को मासिक धर्म भी बोला जाता है। यह सोच के देखिए कि जिस शब्द में ही धर्म जुड़ा है वो अपवित्र कैसे हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते आए हैं वो सही ही हो। हम हर चीज को गलत नहीं बता सकते, पर कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत गलत होती आ रही हैं। परिवर्तन को ही संसार का नियम बताया गया है, तो क्या हम अपने पढ़ाई से इतना नहीं समझ सकते हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था इसको बोला जाता है, उस अवस्था में थी, यानी कि पीरियड में थी। अगर इसको अपवित्र बोला जाता है तो उस समय भगवान कृष्ण द्रौपदी की मदद क्यों किए थे। उनको भी ये सोचना चाहिए था कि ये अछूत है, इस समय हम इसकी मदद नहीं करें। जब भगवान ये नहीं मानते तो फिर इंसान का क्या हक बनता है कि इसको अपवित्र बोले या इसको गलत बोले। इस दौरान 80% लड़कियों को, शायद ही 20% लड़कियों को इस सब का सामना नहीं करना पड़ता हो, लेकिन 80% लड़कियों को इसका सामना करना ही पड़ता है। ये मत छुओ, वो मत छुओ, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत बैठो, पूजा का सामान मत छुओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करने से ये चीज खराब हो जाएगा, तुम्हारे छूने से ये चीज खराब हो जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें सामने आती हैं, पर क्या ये सही में सही किया जाता है लड़कियों के साथ, और इसका कोई सही में मतलब है? मुझे तो नहीं लगता। पुराने जमाने में, जैसा कि हम पहले वीडियो में बताया है कि इस अवस्था में लड़कियों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए लड़कियों को 4 दिन तक या 6 दिन तक किसी कमरे में रख दिया जाता था ताकि वो आराम कर सके, उसे उससे कोई काम न ले, और उसको समय समय पे हर चीज दिया जाता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उसे छुआछूत के नाम पे अलग कर दिया जाता था। पर पता नहीं क्यों सब लोग इसको छुआछूत का नाम दे दिए, अपवित्रता का नाम दे दिए, और तब से हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो जैसे जैसे लोग आते हैं सब इसको बढ़ावा दे रहे हैं। कोई इस पे आवाज नहीं उठाता, या कोई ये नहीं बोलता कि ऐसा क्यों होता है, या कोई इसका रीजन नहीं जानना चाहता। बहुत ही शर्म की बात है ये कि हमेशा लड़कियों को नीचा दिखाया जाता है, कभी किसी मामले में, कभी किसी मामले में। हमारे शरीर से जो भी लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है उसको हम पूजा के टाइम वर्जित करते हैं, उसमें एक ब्लड भी आता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको अपवित्रता से जोड़ दें। अगर किसी लड़के का भी एक्सीडेंट हो और उसके सर से ब्लड निकल रहा हो तो उसको यही बोला जाता है कि आप पूजा में भाग न लें, तो क्या वो भी अपवित्र हो गया? आप पढ़े लिखे हैं, बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि जो हमारे बुजुर्ग चलाते आ रहे हैं वो सही हो और उसका हम समर्थन ही करें। हाँ, जो इंसान माइंडसेट बना चुका है उसको समझना या फिर समझाना बहुत ही कठिन होगा, लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए उनको समझाने की। अगर उनको नहीं समझा सके तो अपने आप को समझाइए, अपने आप को सही कीजिए, क्योंकि आप भी गलत का ही साथ दे रहे हैं। ना चाहते हुए भी आप लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम मर्दों को इस पे कुछ नहीं बोलना चाहेंगे,
क्योंकि ये नियम औरत ही चलाई हुई है और औरत ही ऐसा करती है। मर्द को मुझे नहीं लगता कि किसी को इससे आपत्ति होगा या फिर उसको पता भी होगा, लेकिन ये काम औरतें ही कर रही हैं। हम हर लड़की से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने चाची, बुआ, मम्मी, दीदी जो भी है, जो भी ऐसा माइंड रखी हुई है, उनका माइंड चेंज करवाइए और अपना माइंड भी चेंज कीजिए आप, ताकि आपकी बेटी को, आपकी छोटी बहन को या फिर जो भी आपसे छोटी है, उनको इन सब का सामना ना करना पड़े। आप ये सब झेल चुकी हैं, आपको पता होगा कि इस बात से कितना हर्ट होता है। एक तो शरीर से इतना ब्लड बहाना, शारीरिक इतना कष्ट होना, उसके बावजूद मानसिक कष्ट दिया जाता है लड़कियों को ये सब व्यवहार करके। हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सी औरतें बहुत ही गंदे तरीके से अपनी बेटियों को या फिर जो भी लड़की है उनके साथ ऐसा ट्रीट करती है, जिससे बहुत ही मानसिक कष्ट मिलता है लड़कियों को। हम यही कहना चाहेंगे कि आप पीरियड के दौरान किसी भी भगवान को जल ना चढ़ाएं, लेकिन इसके अलावा आप हर चीज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि जल क्यों नहीं चढ़ाएं, तो हम इससे पहले बोले हैं कि हमारे शरीर से जो भी लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है, उस समय हम अपवित्र होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अछूत हो गए, बस इसलिए। और जल भी लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए हम जल को वर्जित करने के लिए बोल रहे हैं। इसके अलावा आप कोई भी पूजा कर सकते हैं, चाहे वो कोई मंत्र का उच्चारण करना हो, चाहे वो कोई किताब पढ़ना हो, या फिर कोई भी पूजा का कोई भी काम करना हो, दिया जलाना हो, कुछ भी आप कर सकते हैं। इसमें आप मन में गंदगी ना रखें कि हम इस दौरान में है, हम पूजा नहीं कर सकते। आप अपने मन से इस बात को निकालिए। हम जानते हैं जो बात आप सुनते आए हैं, देखते आए हैं, उसको अचानक से मन से निकालना बहुत ही कठिन होता है, या फिर किसी को समझाना बहुत ही कठिन होता है। हम यही लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 10% लोग भी इस बात का समर्थन करेंगे या फिर इसको मानेंगे। पर हमसे बड़ी जो महिलाएं हैं, यानी कि मेरी जो मौसी लगेंगी, चाची लगेंगी, या फिर जो भी है मुझसे बड़ी, उन लोगों का सोच तो हम नहीं बदल पाएंगे, लेकिन हमारे जनरेशन की जो भी लड़कियां हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने माइंड को जरूर बदलिएगा, ताकि आपकी बेटियों को ये सब न झेलना पड़े। हम एक उदाहरण बता रहे हैं, हम ये सब बहुत बार झेले हैं। तो एक बार हम अपने मन को समझाने के लिए बोले चलो ठीक है, हो सकता है यही लोग सही हो, हम ही गलत हो, हम ही गलत सोच रहे हैं, सही में यह पवित्रता का ही प्रतीक है, इसको इस टाइम पूजा नहीं करना चाहिए या फिर भगवान के सामने ही नहीं जाना चाहिए। कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरा एग्जाम था, हम गए हुए थे, उस टाइम पीरियड में हम थे। तो मेरा भाई एक मंदिर लेके गया था मुझे। मेरे मन में बस कुछ सेकंड के लिए ये बात आई थी कि हाँ, हम मंदिर में नहीं जाते, हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। और वो शिवलिंग था, हम उस मंदिर के गेट पे ही खड़े होकर प्रणाम कर रहे थे। मेरा भाई बोल भी रहा था कि अंदर आके प्रणाम करो, हम उसको बोले नहीं ठीक है, हम यहीं से कर रहे हैं। पीछे से अचानक से एक लेडीज आई और मुझे ऐसे धक्का दी कि मेरा हाथ शिवलिंग पे जाके पड़ा। उस टाइम मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब भगवान मेरा सपोर्ट कर रहा है, भगवान जब बोल रहे हैं कि आकर तुम मुझे पूजा करो, तो फिर लोग कौन होते हैं मुझे गलत साबित करने वाले। उस टाइम से मुझे कोई भी कुछ भी बोलता है, फिर भी हम उसको नहीं मानते हैं। क्योंकि जब भगवान इशारा कर दिए कि हाँ हम सही हैं, तो हम इंसान के क्यों सुने। क्योंकि कोई भी नियम या कोई भी परंपरा, कोई भी रीति रिवाज भगवान नहीं बनाए हुए हैं। ये सब
इंसानों का बनाया हुआ है, और जो परंपरा, जो रीति रिवाज गलत है, हम उसको बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। पीरियड में लड़कियों को अचार छूने से मना किया जाता था, पर इसको भी गलत तरीके से बढ़ावा दे दिया गया कि छुआछूत के लिए मना किया जाता था कि अचार छूने से खराब हो जाता है इस टाइम पे। आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। जब आप बच्चे रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, और आप झूठ बोलते होंगे किसी बात के लिए, तो आपके पेरेंट्स या कोई भी आपको ये बोलता होगा कि अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हारा नाक लंबा हो जाएगा। पर क्या झूठ बोलने से हमारा नाक लंबा हो गया था? इसीलिए ऐसे ही लड़कियां अचार न खाए, इसीलिए उनको बोला जाता था कि तुम अचार छुओगे इस टाइम पे तो अचार खराब हो जाएगा, ताकि वो लड़की अचार ना खाए। क्योंकि पीरियड के दौरान जब अगर आप कुछ खट्टा खाएंगे तो आपका दर्द बढ़ता है, आपका ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, इसलिए आपको मना किया जाता था। आप अभी भी जिनको पानी पूरी पसंद हो और आप पीरियड में हो, उस टाइम पे आप पानी पूरी खा के देखिएगा, ऑटोमेटिक आपका दर्द बढ़ेगा, आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगेगी। यही रीज़न था कि हमको खट्टा खाने से पहले मना किया जाता था, लेकिन उसको भी हम गलत तरीके से बढ़ावा देने लगे। पीरियड के चौथे या पाँचवें दिन सर से बाल धोकर नहाने का नियम है, और बोला जाता है कि बाल धोकर नहाने के बाद आप शुद्ध हो जाते हैं, उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं या फिर जो भी हो। तो इसके लिए हम ये बोलना चाहेंगे कि पीरियड के सेकंड या थर्ड डे आप ये बाल धोकर देखिएगा, उस टाइम पे आपका ब्लीडिंग रुक जाएगा। क्योंकि पीरियड के दौरान हमारे शरीर से बहुत सी गंदगी बाहर निकलती है, हमारा शरीर बहुत ही गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। और चौथे या पाँचवें दिन सर से नहाने के बाद, बाल धोने के बाद वो ब्लीडिंग ऑटोमेटिक कम हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। और यही नियम है कि चौथे या पाँचवें दिन सर से नहाया जाता था, पर इसको भी गलत तरीके से बढ़ावा दिया गया कि सर धोने के बाद ही हम पूजा पाठ का कोई सामान छू सकते हैं, या फिर पूजा कर सकते हैं, या फिर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। पुराने ज़माने के जो लोग अपने माइंड में ये सेट कर चुके हैं, उनको समझाना समझाना सही में बहुत ही कठिन होगा। पर आप खुद को तो समझा सकते हैं। आपको मेरा बोलना शायद गलत लगे कि हम गलत बोल रहे हैं, आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप खुद इसका रीज़न ढूंढिएगा। सही में बाल क्यों धोया जाता था, पूजा क्यों बंद किया जाता था, काम करना क्यों बंद करवाया जाता था, या फिर अचार खाना क्यों मना किया जाता था, या फिर जो भी इसमें किया जाता है वो क्यों किया जाता था। बिना किसी रीज़न के कोई कैसे कुछ कर सकता है? कुछ भी किया जाता है उसका कोई ना कोई रीज़न होता ही है, लेकिन यहाँ घुमा फिरा के हर बात को अपवित्रता से जोड़ दिया गया है। हम अपनी जनरेशन की हर लड़कियों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके साथ जो हुआ है, आप कितना भी सही हो, कितना भी शांत माइंड के हो, फिर भी हम इतना बोल सकते हैं कि आप इतना कुछ ज़रूर झेले होंगे कि जिससे आपको बहुत गुस्सा आया होगा। आपको कभी कभी ये लगा होगा कि ऐसा क्यों नियम बनाया गया है। ये नियम, ये परंपरा, ये रीति रिवाज भगवान नहीं बनाते हैं, ये इंसान ही बनाता है। और अगर इंसान गलत बनाया हुआ है तो उसको तोड़ने का आपका पूरा अधिकार है। आप अपने प्रतिभा का सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए। हाँ, कुछ लोग क्या, हर लोग आपको गलत बोलेंगे, पर एक गलती शायद फ्यूचर में बहुत अच्छा काम कर जाए, एक स्टेप शायद आगे की लड़कियों को बहुत खुशी दे जाए। इसलिए प्लीज़ हर लड़कियों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइंड को कंजर्वेटिव मत होने दीजिए। जो आप झेलती आए हैं, झेलती आ रही हैं, उसको फ्यूचर में मत दोहराइएगा। अपनी छोटी बहन, अपनी बेटी, या फिर जो भी आने वाली है, आपकी बहू या फिर जो भी हो,
उसके साथ आप ये सब काम मत कीजिएगा। पीरियड के टाइम पे अगर हमें पैड मंगवाना हो तो हम किसी लड़की का सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी शॉप में जाते हैं तो हम ऐसा शॉप खोजते हैं जहाँ पे गर्ल्स स्टाफ हो। आप ये क्यों नहीं सोचती हैं कि ये पहले का ज़माना था जब लड़कियों को नहीं पता होता था। मुझे लगता है कि अभी 6th या 7th क्लास में ही इस चैप्टर को पढ़ा दिया गया है। बस उसमें ये नहीं बताया गया है कि हाँ लड़कियों को किस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। बस लड़के को यही बताने की ज़रूरत है, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपका छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो। हाँ, आप अपने बड़े भाई से कंफर्टेबल नहीं हो, अगर छोटे भाई से कंफर्टेबल, जिससे भी आप कंफर्टेबल, हम हर माँ को कहेंगे आप हर बच्चे को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों को ये नॉलेज ज़रूर दीजिए ताकि वो अपनी बीवी को, अपनी बहन को या अपनी बेटी को पीरियड के टाइम पे हेल्प करे, ना कि तकलीफ़ दे, ना कि उनका फ़ायदा उठाए। और अगर सही में आप इस बात को शर्म से जोड़ रही हैं, गलत से जोड़ रही हैं, तो सही में वाकई में आप गलत हैं और आप अपनी बेटियों के साथ या फिर लड़कियों के साथ आप गलत कर रही हैं। आपके साथ जो गलत हुआ है आप उसको मत दोहराइए। हाँ, आप अपना सोच नहीं बदल सकती, लेकिन जो लड़की आ रही है, चाहे वो आपकी बेटी हो, जो भी हो, आप उसके माइंड में ये गंदगी मत डालिए। बोला जाता है कि जो चीज़ हम झेल चुके हैं उसको किसी और को नहीं झेलवाना चाहिए। जिस तकलीफ़ से हम गुजर चुके हैं उस तकलीफ़ को दूसरे को नहीं देना चाहिए। पर पता नहीं क्यों औरतों में ये बहुत बड़ी बुराई होती है कि जो चीज़ हम झेले हुए हैं वो हम दूसरी लड़की से करवाएंगे ही, और ऐसा ही चलता आ रहा है। पर अभी के जनरेशन की लड़कियों से हम यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए। अपने बेटे को, अपने भाई को इस बारे में जानकारी ज़रूर दीजिए। उनको जानकारी है, बस थोड़ी सी नॉलेज की और ज़रूरत है। एक फिल्म आया था पैडमैन, उस टाइम जिसका माइंड ऐसा था वो औरतें अक्षय कुमार तक को गलत बोलने लगी थी। एक ऐसा मूवी निकाला। इस बात को छिपाने की या इस बात से शर्माने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जानकारी लेने की ज़रूरत है, या जिनको नहीं है उनको देने की ज़रूरत है ताकि आपकी हेल्प हो सके। और हम हर लड़की से यही कहेंगे कि आप पढ़ी लिखी हैं, आप गलत को बढ़ावा नहीं दीजिए। अगर आपकी मम्मी, आपकी बुआ, आपकी मौसी, आपकी चाची जो भी हैं, अगर वो नहीं समझ रही हैं, ठीक है, नहीं समझ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो गलत कर रही है आपके साथ तो उनका विरोध कीजिए। अगर आप विरोध नहीं करेंगी तो आपके साथ वही होता रहेगा जो अभी तक होता आ रहा है। और आप अपने आप से सवाल कीजिएगा, क्या सही में आप इस बर्ताव से खुश होती हैं? क्या इस 4 दिन में आपके साथ जो मानसिक, शारीरिक कष्ट के साथ साथ मानसिक कष्ट मिलता है उससे आपको खुशी मिलती है, या कहीं ना कहीं आप मन ही मन खुद को कोसती है कि हम एक लड़की है, काश हम एक लड़का होते जो मुझे ये सब सामना नहीं करना पड़ता। तो आप सोच बदलिए और अपना सोच बदलिए और लोगों का सोच बदलिए। उसके बाद आपको इस अफसोस के साथ नहीं जीना पड़ेगा कि काश हम लड़का होते। आपको सिर्फ लड़की बनाकर रख दिया गया है, और ये भगवान का बनाया हुआ नहीं बल्कि इंसान का बनाया हुआ है। ये हर चीज़ में लड़की को नीचा दिखाया जाता है, हर चीज़ में लड़की के साथ गलत किया जाता है। ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप खुद समझदार हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। हर चीज़ का रीज़न जानने की कोशिश कीजिए, हर चीज़ को अपवित्रता से मत जोड़िए, क्योंकि जितना कष्ट हम झेले होंगे उतना आप भी झेले होंगे, जितना तकलीफ मुझे हुआ होगा उतना आपको भी हुआ होगा। आपके कांटेक्ट लिस्ट में जो भी औरतें हैं, जो भी लड़कियां हैं, या फिर जो भी लोग हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और अपना सोच बदलिए।